हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे मोमोज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मोमोज बनाना। तो यहाँ हमने लिया है 500 ग्राम मैदा। तो मैदे में अब हम डालेंगे रिफाइन ऑयल 2 चम्मच। रिफाइन ऑयल को डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना अच्छे से हमारा ये आटा एकदम सॉफ्ट मुलायम तैयार होगा और ये हमारे आटे फटेंगे नहीं। तो हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से लगा लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालकर आटे को गूँथना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत बारीक आटे होते हैं। तो इसमें एकाएक पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा। तो हम पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर और पानी के छिड़काव से इस तरह से हम आटे को अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ हमने आटा इस तरह से लगा लिया है। अब इन्हें रख देंगे सेट होने के लिए आटे को। चलिए अब वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमने गाजर लिया है और ये पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च हमने बारीक काट लिया है और ये मूली इसे हम क्रश कर लिए हैं और ये प्याज है, इन्हें हम बारीक काट लिए हैं। इन सभी को चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं पूरी वेजिटेबल्स को। और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालकर 1 चम्मच डालेंगे नमक और इन्हें हम मिला लेंगे ताकि इसमें जितने पानी हो पूरे पानी वेजिटेबल छोड़ दें। तो नमक को मिलाकर हम इन्हें रख देंगे इधर। चलिए इन्हें हम रख देते हैं। तब तक हम मोमोज के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 5 टमाटर और 1 इंच अदरक हमने लिया है इस, और 10-12 कलियाँ लहसुन लिए हैं हमने। और यहाँ हमने लाल मिर्च को भिगो दिया था 1 घंटे पहले। तो यहाँ हमारी मिर्च फूल गई है और जो थोड़ा बहुत नहीं फूली है वो पानी में हम पका लेंगे। तब चलिए इस बाउल में हम टमाटर को डालते हैं और थोड़ा पानी 1 कप, और मिर्च वाला पानी भी हम मिर्च और पानी को भी डाल देंगे। तो फ्लेम को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसे हम चढ़ा देंगे पकने के लिए। अब ढक देंगे। तो ये हमारे 5 मिनट में पक जाएंगे टमाटर। तो चलिए 5 मिनट हो गया है, अब इन्हें हम देख लेते हैं। ये हमारे टमाटर पक गए होंगे। तो यहाँ हमारा टमाटर पक गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर पक गया है। इसमें जो थोड़ा सा पानी है, पानी को हम फेंकेंगे नहीं। चटनी पीसते समय इस पानी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब टमाटर को हम निकाल देंगे इस तरह से, ताकि ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। निकालने के बाद इसके छिलके हम उतार लेंगे, टमाटर के जो छिलके हैं। तो हमने यहाँ टमाटर निकाल लिया है, इसके छिलके भी हम उतार लिए हैं। अब चलिए हम पीस लेते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन, ये हमने अदरक लिया है जो, और ये धनिया का डंठल हमने लिया है हरे धनिए की। तो इससे चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम मिर्च डालेंगे पानी सहित। डालने के बाद अब इसी में हम डाल देंगे पूरे टमाटर। तो टमाटर को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो गुड़, मोमोज की चटनी में गुड़ बहुत ज़रूरी होता है और खाने का स्वाद बहुत अच्छे से चटनी का बढ़ाता है। और स्वादानुसार नमक डालकर इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमारी चटनी पीस कर तैयार है। तो चलिए अब इन्हें हम छान लेते हैं छन्नी की मदद से। तो हम इस पतीले में इसको छानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, चम्मच से चलाते हुए चटनी को अच्छे से छान लेंगे, और ताकि जो चटनी में जो लम्स हो वो छन जाए। तो हमने एकदम चटनी को इस तरह से छान लिए हैं। तो पूरे चटनी को हम इसी तरह से छानेंगे। तो यहाँ हमारा पूरा हम चटनी को छान लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसका कलर जो है अच्छे से चेंज हो जाए, थोड़ा रेड कलर का हो जाए, जिस तरह से मोमो की चटनी होती है। तो हमने अब इसमें निचोड़ेंगे नींबू। तो हम 1 नींबू को काट लिए हैं, इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इसका रस, और इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने नींबू को निचोड़ लिया है। चलिए फ्लेम को जलाकर अब चटनी को हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो हम मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, सरसों का तेल। आप जो तेल अच्छा लगे वो तेल ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो तेल हमारा गर्म हो गया, जीरा हम डाल दिए हैं पकने के लिए। साबुत धनिया को हम थोड़ा सा रगड़ कर डाले हैं 2 टुकड़े में कर, यहाँ पक गई है। चलिए अब इसमें चटनी को डाल देते हैं। तो हम पूरे चटनी को डाल दिए हैं। अब अच्छे से इन्हें मिला देंगे। तो इससे आप चटनी को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, जीरा और साबुत धनिया से। तो हमने यहाँ अब इसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए अब हम जो हम वेजिटेबल्स में नमक मिला के रखे हैं उसको हम अब निचोड़ लेंगे। तो यहाँ हम 1 कटोरी लिए हैं बड़ी साइज़ की,
और इस पर रुमाल फैलाकर अब इसमें हम डालकर निचोड़ लेंगे। तो हमारी किचन की रुमाल है जो कि गैस से थोड़ा जल भी गई है। तो इसको हम इस तरह से डालकर पानी को निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना पानी निकलता है। तो ये बहुत वेजिटेबल्स जो है नमक पाने के बाद अपने पूरे पानी छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से पूरे वेजिटेबल को जब निचोड़ेंगे तो इसमें करीब 1.5 कप पानी निकलेंगे। तो यहाँ हम निचोड़ लिए हैं इतना। तो इसी तरह से हम पूरे वेजिटेबल्स को अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ इसी तरह से फिर हम ले लेते हैं और इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप मोमोज बनाएंगे। मोमोज खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों की पसंद भी है मोमोज। तो यहाँ हमने पूरा निचोड़ लिया है पानी। तो आप पानी देख सकते हैं इतना पानी निकला है इस वेजिटेबल से। तो इसमें जो हम नमक मिलाए थे वो पानी के साथ निकल गया है। तो इसमें हम फिर से नमक डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमने जो कद्दूकस के रखा था, कद्दूकस कर लिए थे, उस पनीर को हम डाल देंगे। और इधर चलिए देख लेते हैं हमारी चटनी पक गई है इस तरह से। तो अभी चटनी हमारी बन गई है। मोमोज के साथ हमने चटनी की भी रेसिपी आपको बना के दिखा दी है। अब इस चटनी में हम डालेंगे मैगी मसाला। तो 2 पैकेट हमने मैगी मसाला लिया था। तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। मैगी मसाला चटनी में बहुत अच्छा लगता है। एक बार इस तरह से चटनी बना के आप ज़रूर ट्राई करें मैगी। और इसमें डालेंगे हम टमाटो केचप। तो ये मोमो की चटनी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम चटनी को बना लिए हैं। एक बार आप मोमोज की चटनी जब भी बनाएं इस तरह से बनाएं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए फ्लेम को जला लेते हैं। इस पर चढ़ाएंगे तवा चढ़ा कर अब इसमें हम मसाले भूंजेंगे। थोड़ा सा 2 चम्मच मसाले जो कि सब्जी मसाले हैं, इसको हम अच्छे से भून कर जो हम वेजिटेबल्स तैयार की हैं उसी में डालेंगे। तो इस तरह से हम मसाले को अच्छे से भून लिए हैं। तो चलिए हम अब इन्हें हम कद्दूकस किए गए वेजिटेबल्स में डाल देते हैं पूरे मसाले को। तो यहाँ हमने डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमारा नमक पानी के साथ निकल गया था। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ हमने मिला लिया है। चलिए अब इन्हें हम रख देते हैं साइड में। अब आटे को देख लेते हैं जो हमने मैदा लगाया था। तो यहाँ एकदम मैदा हमारा सॉफ्ट मुलायम तैयार है। तो चलिए अब हम बनाएंगे मोमोज। तो यहाँ हम चकला लिए हैं। अब इस चकले पर हम बनाएंगे। तो आप एक एक मोमोज करके बना सकते हैं इस तरह छोटी लोई से। और एक बड़ी लोई भी आप काट कर बड़े साइड में बेल कर उसमें 3 या 4 मोमोज एक साथ बना सकते हैं। तो हम इस तरह से एक बड़ी साइज का जो है रोल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा हम बड़ी साइज का बेलेंगे। इसमें हम बेल कर तब इसे हम काटेंगे, कट कर कर फिर बनाएंगे मोमोज। तो इस तरह से हमने इतना ही बेला है। यदि हम चौके की बराबर बेलेंगे तो 5 रोटियां अच्छे से निकलेंगी मोमोज के लिए बनाने के लिए। यहाँ हम 3 ही निकालेंगे। तो हम इस गिलास की सहायता से एकदम पूड़ी के आकार में, जितनी बड़ी घर की पूड़ी बनाई जाती हैं उतने बड़े हम काटेंगे इस तरह से। तब हम भरेंगे इसमें वेजिटेबल्स। तो हम आपको मोमोज बना के दिखाएंगे। तो यहाँ हमने कट करके एकदम देखिए कितना गोला, एकदम सॉफ्ट हमारी ये पूरी बनकर तैयार है। अब चलिए इसमें हम भरते हैं वेजिटेबल्स मोमोज के लिए। तो इस तरह से हम भरेंगे। तो ये हमारे मोमोज खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें, क्योंकि ये वेजिटेबल्स और जो पनीर है बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये एकदम बनाने का एकदम आसान विधि है मोमोज की। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इस तरह से लेकर बस दोनों हाथ से घुमाते हुए तो एक बन गया ना हमारा मोमोज कितना अच्छे से। तो इसी तरह से हमें मोमोज को बना लेना है। तो चलिए हम दूसरा मोमोज बनाते हैं। तो आप देखिएगा कितने अच्छे से हमारे मोमोज बनेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से आप पकड़ें और पकड़ के थोड़ा घुमा दें। तो ये हमारा बन गया मोमोज बहुत अच्छे से, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ हमने पूरे मोमोज को बना लिए हैं।
चलिए अब इन्हें हम पकाते हैं। तो हमारे पास मोमोज पकाने वाला बर्तन नहीं है, तो हम इसमें जो इडली बनाते हैं उसी में पकाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। तो अब इसमें हम रखेंगे इस तरह से और रख कर सेट करके फिर इन्हें हम कुकर में रख के भाप से पकाएंगे। तो हम इसी तरह से पूरे मोमोज को भर लिए हैं। चलिए अब हम लेते हैं कुकर और इसमें डालेंगे पानी। तो हम 1 गिलास पानी डाल दिए हैं और इस कुकर में हम डालेंगे स्टैंड। तो हम फ्लेम को जला लेते हैं और कुकर को चढ़ा देंगे। अब इस कुकर में हम लगाएंगे स्टैंड। तो हम अंदर डाल दे रहे हैं स्टैंड। स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे इडली का सांचा। तो इसी में हम मोमोज भर के रख दे रहे हैं ताकि ये हमारे अच्छे से पक जाए। तो अब इसे ऊपर से रख देंगे ढक्कन। ढक्कन को रख कर अब इन्हें हम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो ये हमारे 7 मिनट में अच्छे से भाप से पक जाएंगे हमारे ये मोमोज। तो चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमारा 7 मिनट हो गया है। हमारे मोमोज अच्छे से पक गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं हमारे मोमोज। तो चलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को उतार कर फिर उन्हें हम निकालेंगे। तो हमारे मोमोज बहुत अच्छे से पके हुए हैं। तब इन्हें हम चलिए बर्तन में निकाल लेते हैं मोमोज को। तो यहाँ हमने निकाल लिया है। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बना के ट्राई करें। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं मोमोज को। तो ये मोमोज हमारे बनकर तैयार हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप एक बार इस तरह से बना के खाएंगे तो आप दुकान का मोमोज भूल जाएंगे। और एक बार इन्हें आप ज़रूर बना के ट्राई करें हमारे तरीके से। तो यहाँ हमने मोमोज निकाल लिया। अब चलिए इसमें रखते हैं चटनी। तो ये चटनी खाने में बहुत एकदम लाजवाब हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो यदि आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन्हें एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें इस तरह से। तो चलिए अब हम चलते हैं खाने। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए